हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्को डी गामा के बारे में, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुँचने में सफलता हासिल की थी। तो वीडियो को शुरू करते ही एंड तक देखना मत भूलिए। वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे जिनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वो पहले इंसान थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डी गामा का बचपन सयानस नाम के एक कस्बे में बीता था जो समुद्र किनारे स्थित था। उनके पिताजी को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली हुई थी, पर वो एक खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा ने भी आगे चलकर अपने पिताजी का ही व्यवसाय चुना और वो समुद्र में यात्रा के लिए जाने वाले जहाज़ों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले इकलौते रास्ते के बारे में पता था। वो ज़मीन से होकर जाता था। ये रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफ़ी खर्चीला और बहुत खतरनाक भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि वो समुद्र से भारत जाने वाले किसी रास्ते का पता लगा ले तो वो यूरोप में मसालों के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार अन्य खोजी बार्टोलोमियो डीजल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण में स्थित एक समुद्र तट पर बसा एक स्थान था। माना जाता है कि वहां से पूर्व जाने वाले जहाज भारत जाते थे। राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाज़ों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा व्यापार के अन्य मौके हाथ लगे तो उनके बारे में भी पता लगाए। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 आदमियों के साथ साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वो दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप के तरफ गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए और उसके बाद वो अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारी बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालिंदा बंदरगाह पर पहुंचने के बाद उन्हें वहां के एक स्थानिक नागरिक ने भारत की ओर जाने का रास्ता बताया। उसके बाद मान्यूस हवाओं के सहारे वास्को डी गामा भारत की ओर बढ़ गए। 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने अपने कदम रखे। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड भी कहा जाता है। इस तरह वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने लगे। कालीकट पहुंचने के बाद वास्को डी गामा की स्थानीय राजा से मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापार की सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की। ये इसलिए कि वे पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 को वास्को डी गामा ने अपने देश की ओर का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वापसी का ये रास्ता विपरीत मौसम के कारण बहुत खराब रहा। उनके दल के आधे से ज़्यादा आदमी बीमारों से मर गए, लेकिन देश वापस पहुंचने पर वास्को डी गामा का ज़ोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा कर दिया था। उसके बाद उन पर कई इनामों की बरसात की गई। इसके बाद वास्को डी गामा को 2 बार और भारत जाने का मौका मिला। उन्हें भारत जाने वाले समुद्री दल का मुखिया बनाकर भेजा गया था। उनकी इन यात्राओं से पुर्तगालियों का भारत की ओर व्यापार काफ़ी बढ़ गया था और साथ ही साथ उनकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी। तीसरी बार भारत पहुंचने के बाद
कुछ दिन बाद ही वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से 23/12/1524 को मौत हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।